Hi, my name is Prasiddha and today we are here at Impulse Education to discuss Amir sir's journey and how Impulse became such a big brand. Hello. Hi, I'm Prasiddha. Good afternoon. My name is David Price. I'm the general manager here. I'll take care of all the management process and the admission process. Come, I'll let you meet Mr. Amir Patel. He is our founder and director. May I come in, sir? Yes. Hello. Hi. Hello. वेलकम टू अवर इंटरव्यू। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इम्पल्स एजुकेशन के बारे में। आइए हम मिलते हैं आमिर सर से। प्रसिद्धा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड क्या आप लोग टी कॉफ़ी लोगे? मज़ा आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी इंटरव्यू। तो आमिर सर, हम सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? आई वुड लाइक टू टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हम लोगों ने जो ये कोचिंग है वो 2018 में चालू की थी, 24 मार्च। एंड लेट मी शो यू कि वो हमारा ऑफिस कैसा था, प्लीज़। सो ये हमारा पहला ऑफिस था जहाँ से हम लोगों ने 2018 में शुरुआत की थी। बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, फिर सारे स्ट्रगल्स एंड सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हमने बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ किया, बहुत सारी मेहनत की, और आज फिर हमने यहाँ पे एक अच्छा कोचिंग अच्छे लेवल पे शुरू किया है। तो सर, आपने ये कैसे डिसाइड किया कि आपको टीचिंग या कोचिंग फील्ड में जाना है? प्रसिद्धा, मेरे जो दादा है वो हेडमास्टर रह चुके हैं एंड हमारे यहाँ 99 से गवर्नमेंट ग्रांट स्कूल कॉलेजेस है। सो बेसिकली हमारे खून में ही टीचिंग है। तो देन फिर जब मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स की, देन बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल थे। बट मुझे अभी भी याद है, मुझे 10th क्लास में मेरे एक टीचर ने पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे। इनफैक्ट उन्होंने सारी क्लास में पूछा था कि आप क्या करना चाहोगे आगे। तो हर कोई बोल रहा था मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी ने कुछ कहा मुझे कुछ बनना है, राइट। बट आई वॉज दी ओनली वन जिसने ये कहा था कि मुझे टीचर बनना है। तो उस टाइम में वो टीचर भी बहुत खुश हुए थे कि एक 10th क्लास का बच्चे का एम एक टीचर बनने का है। तो टीचिंग तो मेरा पहले से ही पैशन था, मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग लगता था कि मैं जाऊँ, बच्चों को पढ़ाऊँ। देन आई डिसाइडेड, जैसे मेरा मास्टर हुआ फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चलो अब मैं टीचिंग फील्ड में आता हूँ। देन आई स्टार्टेड टीचिंग एंड उसके बाद फिर मुझे बच्चों का बहुत प्यार मिला, और वो प्यार को देखते हुए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और फिर इस तरीके से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। दैट्स रियली इंस्पायरिंग टू हियर। But since you made this such a big brand, how do you manage to maintain the staff and team members? थैंक यू सो मच कि आपने हमें एक ब्रांड रिकॉग्नाइज़ किया है। बट नाउ अभी बहुत टाइम बाकी है, बहुत काम करना बाकी है। और आपका जो क्वेश्चन है कि मैंने किस तरीके से स्टाफ को, टीम को मैनेज किया है, तो इट इज़ ए वेरी वेरी बिग चैलेंज कि आप इतने बड़ी टीम को मैनेज करते हो, बिकॉज सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं। फिर आपको एक अच्छी टीम को बिल्ड करना है, इन टर्म ऑफ एडमिन बोलो, एकेडमिक्स बोलो, देन इन टर्म ऑफ टीचर्स, आपके प्रॉपर टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर चाहिए। बिकॉज जब आप वो टीम को बिल्ड करते हो ना, तभी वो आपको आउटपुट आएगा। तो एक जो रिज़ल्ट है ना, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि रिज़ल्ट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। आप अगर प्रोसेस पे ध्यान दोगे, प्रोसेस को अच्छे से चलाओगे, तो ऑटोमेटिकली फिर आपका रिज़ल्ट आएगा। तो मैंने शुरुआत से ही ना एकदम प्रोसेस पे बहुत ध्यान दिया है, इन टर्म ऑफ फैकल्टी हायरिंग, इन टर्म ऑफ एडमिन, एकेडमिक्स। तो मैंने प्रोसेस को अच्छे से ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें डिसाइड की थी। देन आज मुझे उसके काफ़ी सारे रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहे हैं। हमें काफ़ी एक्साइटमेंट है इम्पल्स एजुकेशन का कैंपस देखने के लिए। कैन यू गिव अस अ क्विक टूर? श्योर प्लीज़। सो दिस इज़ अवर कैंपस। ये बच्चों का, स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक है, जहाँ पे हर बच्चे का बायोमेट्रिक अटेंडेंस मॉनिटर होता है, और उसके बाद उसको पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन भी जाती है। तो ये हमारा जेई का बैच आप लोगों का अच्छी है, बस बहुत अच्छी चल रही है। चलो, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप अपना
खुद का भी ख्याल करो और अपने पढ़ाई का भी ख्याल करो, ठीक है। ये हमारा काउंसलिंग डेस्क है, पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ दिस इज़ एकेडमिक कैबिन, द एकेडमिक डायरेक्टर इज़ हियर। ही इज़ संदीप भ्यूगड़े सर, द एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ इम्पल्स एजुकेशन। तो सारे एकेडमिक, सारे टीचर्स का मॉनिटरिंग, सारे स्टूडेंट, उनका रिजल्ट, उनका प्रोग्रेस, सारा स्केड्यूल, the only one who is managing is Sandeep Bhugare sir, and he is one of my best friend, and हम लोग साथ में पढ़े हुए भी हैं, and बहुत प्यारे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शी इज़ उज्ज्वला गणवीर मैम, द एकेडमिक हेड एट इम्पल्स एजुकेशन। तो पूरा एकेडमिक का मॉनिटरिंग मैम करती है। दिस इज़ द कैबिन ऑफ जनरल मैनेजर who is taking care of all the general management as well as the marketing activity at Impulse Education, and this section is for the DTP work, है ना, जो सारे काम वगैरह चलते हैं तो वो यहीं पे बेसिकली हम लोग चीज़ें करते हैं। एंड दिस इज़ अ स्मॉल एरिया, ये हमने पैंट्री के लिए यूज़ किया है, जहाँ पे हमारा स्टाफ इसको यूटिलाइज कर सकता है। नाउ कम। So this is our classroom 2, the NEET nurture batch. Please बैठिए। तो ये 11th के बच्चे हैं नीट, जिन्होंने इसी साल एडमिशन लिया है, एंड दे आर टारगेटिंग फॉर नीट 26, बराबर है। तो अभी टाइम है, और मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टारगेट है 26 का नीट का, उसको किस तरीके से अचीव करना है, क्या करना है, बाकी प्रोसेस वगैरह पे अपने को फॉलो करना है। एंड मुझे पर्सनली इस बैच से काफ़ी उम्मीदें हैं कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे। तो बस प्रोसेस पे ध्यान देना है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, और अगर आपका प्रोसेस बेटर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट भी आपके आएंगे। और इसमें कुछ बच्चे भी ऐसे बैठे हैं जो ऑलरेडी शायद 9 से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। ज़ारा, शी इज़ ज़ारा। आप सारा हमारे पास 9 से है, राइट, और अभी ये 10th में ही है, लेकिन फिर भी ये 11th का और 12th का इसका नीट का पूरा सिलेबस पढ़ के हो चुका है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़ाई करो, राइट। Hi, what's your name? Zara Ahmed. So since when are you here in Impulse Education? From 9th standard. And how was your experience? Fabulous. All faculties over here is mind blowing. Do you like to mention a specific thing that you liked about Impulse Education? Everything is mind blowing over here, and especially the education system is. Alright, thank you. This is classroom 3. This is classroom 3. We call the name Core 30 batch. Please sit down. जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट देते हैं। टीचर्स जो होते हैं, कोचिंग जो होता है, दे आर जस्ट एक कैटलाइजर। वो कैटलिस्ट का काम करेंगे, क्योंकि देखो हम पढ़ाते तो सभी को है ना, 100 बच्चों को, 200 बच्चों को सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, लेकिन उतने बच्चों के रिजल्ट तो नहीं आते। उसका मेन रीज़न क्या है कि वो सारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते। तो मेरा ये स्ट्रिक्टली मानना है, चाहे इसको कोई बिलीव करे या ना करे, रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की मेहनत से आता है। किसकी मेहनत से आता है? क्योंकि टीचर्स अपनी मेहनत सभी पे इक्वल करते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा एफर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, उसी के ही रिजल्ट आएंगे। तो आप हमारे कुछ कोर 30 के स्टूडेंट से कुछ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, आप उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी पूछ सकते हैं कि किस तरीके से उनका जा रहा है। Hi, what's your name? My name is Anshika. So how was your experience like in this institution? The experience was very nice because every teacher are teaching very good, and the content is also very strong for every subject. So everything is very nice. What was the best thing that you experienced here related to education and memories and experience wise? The doubt solving skills. That was very nice. All my doubts are cleared very well by the teachers. So what was the best thing about Impulse Education? The best thing about this institute is the Amir sir's teaching, क्योंकि वो खुद एक ओनर होके वो टीच करता है, तो दिस इज़ वेरी गुड। और वो काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, एंड वो डाउट भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, एंड एवरी टीचर आर टीचिंग वेरी गुड, नॉट ओनली द आमिर सर। Now
ये हमारा फैकल्टी डेस्क, फैकल्टी रूम है जहाँ पे फैकल्टीज़ अपने फ्री टाइम में यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने फ्री टाइम में बच्चों के लिए क्वेश्चंस वगैरह सेट कर सकते हैं। और ये हमने उनके पूरे कैबिनेट्स बना दिए ताकि जहाँ पे वो अपनी पर्सनल बिलोंगिंग रख सकते हैं, राइट? डाउट? एनी डाउट? डाउट? सो ये एक नीट की बुक है, GRB। मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा सारे बच्चों के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अच्छे हाई क्लास के क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल होते हैं, राइट? कौन सा क्वेश्चन? तो एननशियोमर के बारे में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द एननशियोमर। तो एननशियोमर्स क्या होते हैं? मिरर इमेजेस टू ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल, है ना? तो आपको उसको कट करके देखना है अगर मॉलिक्यूल मीजो है या नहीं है। अगर मीजो है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना? तो यहाँ पे आप चेक कर लो एननशियोमर क्या होते हैं। नंबर ऑफ कायरल कार्बन ढूंढो, कायरल कार्बन किस में होगा? मीजो हो जाएंगे, बराबर है। सो दिस इज द कायरल। इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है? सेम है। इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है? डिफरेंट है ना? तो एननशियोमर, तो आप इसका एक मिरर इमेज बनाओ रफ में, मिरर इमेज बना के चेक करो और वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है क्या, तो वही आपका आंसर होगा। तो किसी भी 4 एग्जाम्पल में एननशियोमर को पहचानने का वही तरीका है, सबसे बेस्ट। ठीक है? एनीवन? तो दिस इज़ आवर पार्किंग एरिया एंड ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए कुछ यहाँ पे डेस्क बेंचेस रखे हैं ताकि अपना स्टूडेंट यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सके, लंच कर सके, राइट? एंड ये हमारा ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग बाद में ओपन सेशन भी लेते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग अगर है तो फिर वो यहाँ पे कंडक्ट होती है। देन फिर ये एक बड़ा हॉल है, इसको भी हमने फ़िलहाल बंद करके रखा है, बट जैसे So sir, would you like to explain the admission process for the students who want to be a part of Impulse Education? Look, it's a very simple process. हम लोग सबसे पहले एक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं स्कॉलरशिप का, ITSC, इम्पल्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। अगर आप ITSC के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा। देन वो स्कॉलरशिप के बाद आप कोचिंग में विज़िट कर सकते हो। कोचिंग में एक फॉर्म आपको फिल करना है। देन हमारे काउंसलर जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप नीट का कोर्स क्या होता है या JEE का कोर्स क्या होता है, या अगर आपको प्लेन MSc CET या बोर्ड सी करना है तो वो कोर्स क्या होता है वो एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके बाद बेसिकली वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद स्टूडेंट्स फिर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह सबमिट करके वो सारा एडमिशन का प्रोसेस कर सकते हैं। जो बैचेस चालू होती है वो मेनली हमारी अप्रैल में ही चालू हो जाती है, बट द फ्लो जो बढ़ेगा बैच का कंटिन्यूस प्रोसेस जो बढ़ेगा ना वो आएगा मई के बाद। सो इस तरीके से एडमिशन प्रोसेस इम्पल्स में होता है। तो अगर आपको भी इम्पल्स एजुकेशन में एडमिशन लेना है तो बहुत सिंपल चीज़ें फॉलो करनी है। आपको सबसे पहले ITSC का एग्ज़ाम देना है, रजिस्ट्रेशन करना है एंड वेट करना है बैच चालू होने का। थैंक यू सो मच आमिर सर, हमारे साथ आपकी जर्नी शेयर करने के लिए। इट वॉज ट्रूली वेरी इंस्पायरिंग एंड विश यू अ लॉट मोर सक्सेस। थैंक यू सो मच प्रसिद्धा, आप यहाँ पे आए, अपना टाइम निकाला और मेरा इंटरव्यू किया। एंड आई होप हम लोग फ्यूचर में भी बहुत मिलेंगे ऐसे सच इंटरव्यूज़ के लिए। एंड मैं आपको ज़रूर इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा जब हमारे टॉपर्स यहाँ पे आएंगे। थैंक यू।